मोबाइल खराब है। नेपाल से तो ना पी गए हैं। फोकस। ब्रेस्ट कैंसर। आज अगर बात करें फीमेल्स ऑफ एज अबाउट 30, तो उसमें हमारे पास ये रेयर देखने को मिलता है। अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अवेयर तो होना है ना। यानी कि ये कब देखने को मिलता है, जो फीमेल्स आपका, जिस फीमेल्स का एज आपका रेयरली आपका 30 ईयर्स है, उस 30 ईयर्स में हमारे पास आपका ये एक चीज़ें देखने को मिलता है। अब ये जो देखने को मिलता है आपको, ये जो 30 ईयर्स पे, दूसरी चीज़ ये है कि इसको कंट्रोल किया कैसे जाए। तो इसके लिए एक आपका प्रोसेस आता है, मैसेक्टॉमी। अब पूछिएगा सर मैसेक्टॉमी होता क्या है? रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या? यानी कि जहां पे कैंसर है भाई, उस पार्ट को ही हटा देते हैं। वो एक ऑप्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास। ब्रेस्ट में कैंसर अगर आप पढ़िएगा तो कैंसर में एक चीज देखने को मिलेगा कि आपका हमारे सेल्स में क्या होता है ना, ये क्या बोलते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। सेल के पास एक कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, जो एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में जाता है तो उसको पता चल जाता है और बगल वाले को मैसेज करता है कि भाई बस इतना ही एरिया है, इससे ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत ना है। तो वो उस कंडीशन में वो चीज़ सेल रुक जाता है। लेकिन अगर सेल ये प्रॉपर्टी लॉस कर दे तो सेल्स का बल्क अमाउंट ऑफ वो चीज़ें प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्स का प्रोडक्शन हो जाता है। और एज ए रिजल्ट इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैंसर, यानी ट्यूमर सेल्स बन जाता है। ट्यूमर उसी को बोलते हैं, यानी अनइंटरप्टेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जहां पे किसी रोक टोक की ना, जैसे ना होता है रोड पे लफंगे। लफंगे तो नाम सुना है ना, ये जिसके क्या बोलते हैं, बिहेवियर्स को कोई रोक नहीं सकता है। जो क्या करेगा क्यों नहीं करेगा कोई नहीं रोक सकता है, उसके माता पिता भी इवन नहीं रोक सकते। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लफंगे बोलते हैं या रोड छाप बोलते हैं, राइट। तो वो लोग रोड छाप मतलब नॉट इन द सेंस दैट इज वन गोइंग ऑन एंड कमिंग इन इज सेड टू बी रोड छाप। रोड छाप मीन्स दैट इनहिबिट्स इन द एरिया पार्टिकुलरली फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। लॉन्गर टाइम पे अगर कोई रोड पे रहता है और बिना काम के और वो चीज घूमता है, उसको बोलते हैं क्या, रोड छाप। तो ऐसे चीजों को कोई रोक नहीं सकता। ठीक उस तरह से ये वो सेल्स है जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी क्या कर दिया है, लॉस कर दिया, तो हमारे पास ट्यूमर सेल्स बनते हैं। ट्यूमर सेल्स का मतलब अनइंटरप्टेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। कैंसर का नाम देते हैं। अभी बात करें कैंसर, जब पढ़ेंगे ना तो पूरा का पूरा डिस्कस ही कर देंगे कि कैंसर क्या चीज होता है। तो यानी कि मैसेक्टॉमी के थ्रू ये क्या बोलते हैं, इसको खत्म किया जा सकता है। दूसरी चीज सर्विकल कैंसर, ये हमारे पास सर्विक्स रीजन में होता है। सर्विक्स नाम तो सुना होगा। इस सर्विकल कैंसर को खत्म करने के लिए एक ही चीज तरीका है, या तो हम लोग सर्जरी करा दें या फिर रेडियोथेरेपी। कहो रेडियो। इसका ट्रीटमेंट का एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शंस। ये क्या हमारे पास, ओफोरोसिस्टोसिस। ओफोरोसिस्टोसिस को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट। और इसमें क्या होता है सर, हमारे पास ट्यूमर्स फॉर्म होता है। ओवरी में ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है और उसमें फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, यानी उसमें भरा हुआ रहता है। ये यानी जो ट्यूमर्स हमारे पास फॉर्म हो रहा है उसमें हमारे पास कुछ फ्लूइड भर रहते हैं। और फ्लूइड भरने के क्या होता है, उसके पीछे वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, वो कभी प्रेगनेंसी के दौरान ही वो रप्चर कर जाता है। जब रप्चर कर जाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और जब स्मॉल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, ये जब फीमेल्स जब ओल्ड एज आपका प्यूबर्टी में, ये ओल्ड एज में जाती है ना, तो ओल्ड एज में हमारे पास क्या होता है, इसको ओवरी को रिमूव करने के बाद ही ये चीज़ें खत्म होती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब होता है स्मॉलर इन साइज, यानी उसके साइज क्या हो जाना, स्मॉलर हो जाना।
ये अगर नहीं होता, वो फूटता नहीं सर, बीच में रप्चर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बीच में ही आपका प्रेगनेंसी के दौरान ही आपका रप्चर हो जाता है और एज ए रिजल्ट ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये चीज़ हमारे पास इसका ज़्यादा अभी बेहतर तो ज़्यादा ये है नहीं, जनरली देखने को मिलता नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है हमारे पास फीमेल्स में जो ओल्ड एज में होती है उसको वहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे रिमूव किया जा सकता है ओवरी। अभी ओवरी को रिमूव भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फीमेल्स ये क्या बोलते हैं, गिव बर्थ टू बेबीज, राइट। तो यहाँ पे बेबी को बर्थ देना है तो इसको रिमूव भी नहीं किया सकता। रिमूव कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, रिमूव कर देंगे तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन रिमूव उस समय करने में दिक्कत हो जाती है ना। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड फील्ड ट्यूमर्स ऑफ ओवरी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, विश्वकर्मा के नाती। अभी हम क्या बताए हैं, ये बताइए तो तनी कैंसर के बारे में हम क्या बताए हैं, कैंसर के बारे में हम क्या बताए हैं। रिमूवल ऑफ, अब हमारे पास क्या है, ओफोरेटाइस, ओफोरिटिस, इसको बोलते हैं ओफोरेटिस। रेटिस बोलो या फिर राइटिस बोलो, बात तो वही चीज है। ओवरी में अगर जलन होगा तो उसको बोलते हैं क्या, जलन, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, दो चीज, जलन कब होगा, जब इन्फेक्शन होगा। जब तक इन्फेक्शन ना होगा जलन होगा, जब तक इन्फेक्शन ना होगा आपका बॉडी का पार्ट जलेगा सर। जलन होगा तो इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है। जब इन्फेक्शन होगा तो स्वेलिंग तो होगा ही, डेफिनेट बात है, राइट। यानी इन्फेक्शन ऑफ ओवरी और इट लीड्स ड्यू टू हैविंग एन इन्फेक्शन। तो ये याद रखें, अगर हमारे पास ओवरी में इन्फेक्शन हो रहा है तो एंडोमेट्रियोसिस, बहुत ही आसान है एंडोमेट्रियोसिस। अगर एंडोमेट्रियम, याद आ रहा है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर में अगर एंडोमेट्रियम टिश्यूज आपका बाहर की तरफ निकलने लगे, बाहर की तरफ करने का इन द सेंस आपका यूटेरस की तरफ अगर ज़्यादा वो ग्रोथ हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियोसिस। बात करते हैं इनफर्टिलिटी। यहाँ पे इनफर्टिलिटी का मतलब कि हैविंग अनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव बेबी। और इनएबिलिटी टू कंसीव बेबी के पीछे का रीजन हो सकता है आपका कहीं ना कहीं आपके यूटेरस में प्रॉब्लम्स हो सकता है, या फिर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रहा है, या फिर तीसरा हो सकता है कि स्पर्म इंटर कर रहा है और आपके वेजाइना में हमारे पास स्पर्मिसाइड्स है और वो क्या कर दे रहे, किल कर दे रहे हैं। यानी कि हमारे पास ओव्यूलेट नहीं करने दे रहा है, यानी फर्टिलाइज नहीं कर देना। ओव्यूलेट ये भी हो सकता है कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, यानी कि एग ही रिलीज नहीं हो रहा है, तो भी आपका इनफर्टिलिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और आपका फर्टिलाइज भी नहीं हो रहा है, यानी फर्टिलाइज होने ही नहीं दे रहा है एग को, तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। और इस कंडीशन में मदर इज नॉट एबल टू कंसीव अ बेबी और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बच्चे को जन्म नहीं देगी, तो मुन्ना कैसे नाम रखोगे उसका। इंडोमेट्रियोसिस में क्या लिख सकते हैं हम लोग,
लास्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बहुत ही आसान है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब आप जरा बताइए कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? यूटेरस में। अगर एम्ब्रियो आपका डेवलप यूटेरस में ना हो करके किसी और पार्ट में हो, एम्ब्रियो का लोकेशन आपका यूटेरस में ना हो करके किसी और पार्ट में हो, तो ये आपका एबनॉर्मल कंडीशन है कि नहीं है? और यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है आपका यूटेरस में ना जा करके फैलोपियन ट्यूब में ही आपका रह जाता है। यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही कहाँ हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इज दैट क्लियर? आज के लिए बस इतना ही पूरा।